व्याकरण के पार्ट 1 में पिछले पीरियड में हमने पढ़ा था शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। अविकारी शब्द जिन्हें हम अव्यय कहते हैं, इसके 4 प्रकार हैं: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। पिछले पीरियड में हमने संज्ञा और सर्वनाम के विषय में विस्तार से अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रही हूँ। आज हम विशेषण और क्रिया के विषय में पढ़ेंगे। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। उदाहरण: सूदन एक गरीब लड़का था। शिवाजी वीर पुरुष थे। जगन तुम इतने उदास क्यों हो? उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द संज्ञा के बारे में कुछ विशेष जानकारी देते हैं, अतः ये विशेषण हैं। विशेषण के 4 भेद हैं। मुख्य रूप से विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कोयल का स्वर मीठा है, उसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी, पुनीत के विचार उदार थे। उपर्युक्त रेखांकित शब्द संबंधित संज्ञा या सर्वनाम का कोई न कोई गुण बताकर उसकी विशेषता प्रकट करता है, अतः ये गुणवाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण: वहाँ कई लोग खड़े थे। उसने 10-10 के 4 नोट दिए। कितने नोट दिए? 4 नोट दिए। कुछ लुटेरे मेरे पीछे पड़े हैं। उसने 2.5 किलो मिठाई खरीदी। ये विशेषण संबंधित संख्या की संख्या का बोध कराते हैं कि वह निश्चित संख्या भी हो सकती है और अनिश्चित संख्या भी हो सकती है, अतः ये संख्यावाचक विशेषण है। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के माप, तोल का आदि का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। पहले की अपेक्षा अब अधिक अन्न उपजता है। डाक बंगला 3 किलोमीटर दूर है। उसके पास बहुत धन है। सोनिया का कुटुंब काफ़ी बड़ा है। ये विशेषण संबंधित संज्ञा का परिमाण सूचित करते हैं, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। जो विशेषण संकेत के द्वारा किसी का बोध कराता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ये लोग अब यहीं रहेंगे। इस देश की विविधता में एकता है। वह लड़का अच्छा है। पत्थर उस लड़के ने उठाया था। ये विशेषण संबंधित संज्ञा द्वारा संकेत या सर्वनाम का बोध कराते हैं, अतः इन्हें
संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको विशेषण समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला टॉपिक है क्रिया। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना सूचित होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कोई भी काम करना, उठ रहा था, गा रहा था, हंसना, रोना, जाना, आना, ये सब क्या है? क्रिया है। बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। सामने से एक कार आ रही थी। उपर्युक्त वाक्य में जुट गए, आ रही थी, इससे काम का करना या होना सूचित हो रहा है, इसे क्रिया कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आप सब पढ़ रहे हैं, तो पढ़ा रही हूँ, पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है? क्रिया। क्रिया के मुख्यतः दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और दूसरी अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं के व्यापार या कार्य का फल कर्ता से होकर किसी दूसरी वस्तु पर, कर्म पर पड़ता है, इसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। या सीधे शब्दों में बोले तो संज्ञा और क्रिया को क्या से प्रश्न पूछने पर उत्तर के रूप में कर्म की प्राप्ति होती है। जैसे उसने साइकिल खरीदी, तो उसने क्या खरीदी? हमें क्या का उत्तर क्या मिल रहा है? साइकिल। तो यह तुमने मुझ पर एहसान किया। तुमने मुझ पर क्या किया? एहसान किया। इसलिए एहसान क्या है? यहाँ पर कर्म है, इसलिए यह क्रिया क्या कहलाएगी? सकर्मक क्रिया कहलाती है। मैं अच्छा इंसान बनूँगा। मैं अच्छा क्या बनूँगा? नौकर दिया जलाता है। नौकर क्या जलाता है? बगीचे में सुंदर फूल हैं। मंगली सोना चाहती थी। तो इन सब से हमें क्या का जब हम प्रश्न पूछते हैं तो हमें उत्तर प्राप्त होता है, कर्म प्राप्त होता है। अतः यह क्रिया सकर्मक क्रिया है। दूसरी रहती है अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के व्यापार का फल केवल कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, साइकिल पीछे नहीं रहेगी। साइकिल पीछे क्या नहीं रहेगी? क्या का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, तो इसके अंदर कर्म नहीं है, इसलिए यह क्रिया कैसी है? अकर्मक क्रिया। गाड़ी आगे बढ़ गई। अब इसको हम प्रश्न ऐसे तो नहीं बना सकते ना कि गाड़ी आगे क्या गई, तो ये दोनों क्रिया क्या है? अकर्मक क्रिया। तो जिन वाक्यों में क्रियाओं के व्यापार का फल केवल कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो आज आपके दो टॉपिक कवर हुए, विशेषण और क्रिया। स्वाध्याय के लिए मैं आपको कुछ वाक्य दे रही हूँ। इन वाक्यों में अधोरेखांकित शब्द का आपको शब्द भेद लिखना है, जिसे आप वाक्य के सामने लिखेंगे और उत्तर में आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया ही लिखेंगे। इनके भेद नहीं लिखेंगे कि कौन सा विशेषण है, कौन सी क्रिया है, कौन सी संज्ञा है, ये आपको नहीं लिखना है। तो फिर मिलते हैं अगले पीरियड में एक नए वीडियो के साथ।